एक दूसरी बड़ी अजीब बात मुफ्ती सालिम साहब ने कॉल रिकॉर्डिंग में ये कही थी कि मुरव्वजा तबलीगी जमात की इस तरतीब को मैं फर्ज नहीं मानता, वाजिब नहीं मानता, लेकिन जरूरी मानता हूँ। सुनिए ना, आपसे पूछता हूँ, आप तबलीगी जो सुनिए, वो बात कंप्लीट नहीं हुई। तरतीब के ऊपर काम करने को आप शरई एतबार से क्या समझते हैं? निजामुद्दीन काम होता है दावत और तबलीग और निजामुद्दीन की तरतीब पर काम करने को मैं हर किसी के लिए जरूरी समझता हूँ, पर इस जरूरी को आप फर्ज और वाजिब ना कहें। भाई जब आपने इसको जरूरी करार दे दिया ना, अब इसको फर्ज और वाजिब कहने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जरूरी तो कहते ही उसको है जिसका करना लाजिम हो और उसके न करने पर मलामत की जाए। और बिल्कुल यही शान फर्ज और वाजिब की होती है कि उनका करना जरूरी होता है और न करने वाले पर मलामत की जाती है। तो ये चालाकी करके ना आप उलमा से बच नहीं सकते कि जरूरी बोल दो और निकल जाओ। आपने जब मुबाह काम को जरूरी करार दे दिया तो इल्तिजाम माला यल्जम के शिकार हो गए आप। इल्तिजाम माला यल्जम जब बिदात बनती है, ये उसी वक्त बिदात बनती है जब कोई शख्स मुबाह या मुस्तहब काम का इल्तिजाम फर्ज या वाजिब की तरह करने लगे। चलिए इससे आगे बढ़कर मैं आपको एक और बात समझा देता हूँ। मुरव्वजा तबलीगी जमात की तरतीब ज्यादा से ज्यादा मुबाह है, ठीक है। फुक़हा और उसूलियीन ने मुस्तहब काम के इल्तिजाम से भी मना किया है, सूरे मुस्तहब्बा के इल्तिजाम से मना किया है। मसलन कोई इमाम साहब अगर जुमा के दिन पहली रकात में सब्बिह इस्म रब्बिकल आला और दूसरी रकात में हल अता का हदीसुल गाशिया पढ़े और उसका इस कदर इल्तिजाम करे कि बचपन से 55 तक वो इमाम साहब उन्हीं सूरतों को पढ़ रहे हैं और कभी भी उसको छोड़ते नहीं, तो ऐसे इल्तिजाम को भी फुक़हा ने मना कर दिया। ये देखिए साहिब हिदायत क्या लिख रहे हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि तबलीगी जमात की मुरव्वजा तरतीब ये तो मुस्तहब भी नहीं है बल्कि सिर्फ मुबाह है, तो ये क्यों कर मकरूह ना हो? अरे फर्ज और वाजिब कहना तो बहुत दूर की बात है, जो जरूरी आप कह रहे हो ना, चालाकी करके जो जरूरी का लफ्ज आप इस्तेमाल कर रहे हो कि हम इसको फर्ज और वाजिब नहीं जरूरी समझते हैं, इस जरूरी के लफ्ज की भी जरूरत नहीं है। इस जरूरी के लफ्ज के बगैर भी आपका एक मुबाह अमल पर इल्तिजाम माला यल्जम और उस पर जिद करना और उस पर इसरार करना, यही इसके अदम जवाज और कराहत के लिए काफी है, उसके मकरूह होने के लिए यही काफी है। देखो एक बात और समझो, इल्तिजाम माला यल्जम की वजह से जो अकीदे का फसाद आता है ये दो तरह का होता है। एक होता है अकीदे का फसाद लाजमी और दूसरा होता है अकीदे का फसाद मुताद्दी। इल्तिजाम माला यल्जम की वजह से जो अकीदे का फसाद लाजमी है, अकीदे के फसाद लाजमी का मतलब यह है कि खुद वो आदमी जो अमल कर रहा है उसी का अकीदा खराब हो रहा है, और फसाद मुताद्दी का मतलब यह है कि उसका अकीदा तो खराब नहीं हो रहा है लेकिन उसके इस इल्तिजाम की वजह से लोग जो उसको देख रहे हैं तो उन लोगों का अकीदा खराब हो रहा है। जैसे कि अभी मैंने इमाम साहब की मिसाल दी कि मखसूस मुस्तहब सूरतों का हद दर्जा इल्तिजाम करना, इमाम साहब उसको फर्ज और वाजिब करार नहीं दे रहे बल्कि जरूरी भी नहीं कह रहे और वो खुद भी उसको जरूरी नहीं समझते, उनका अकीदा दुरुस्त है, लेकिन उनके इस इल्तिजाम माला यल्जम की वजह से, उनके इस इसरार की वजह से जो आवाम है वो ये समझने लगेगी कि इन सूरतों का पढ़ना तो जरूरी है और शायद ये सूरतें फर्ज है। इसी वजह से इमाम साहब हर जुमा में यही दो सूरतें पढ़ते हैं। इसको कहते हैं इल्तिजाम माला यल्जम की वजह से अकीदे का फसाद मुताद्दी होना। इस वजह से अगर कोई शख्स ये कहे कि भाई मैं इसको फर्ज और वाजिब नहीं मानता, मैं इसको उर्दू वाला जरूरी भी नहीं मानता, तो भी उसको वो काम छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि फाइल का अकीदा अगरचे खराब नहीं हो रहा है लेकिन आवाम जो उसको देख रही है उनका अकीदा तो फिर भी खराब हो रहा है।